तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, अलाउ होस्ट टू कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर। और जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट बाइनरी नंबर होता है, रिप्रेजेंट एज 4 ऑक्टेट। 32 बिट बाइनरी नंबर को हमने क्या किया है कि 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया है, और हर ऑक्टेट में कितने बिट हो गए फिर? 88 बिट हो गए। हम्म, पेंट पे सोचते हैं। सबसे पहले तो 32 बिट बाइनरी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 4 ऑक्टेट में हमने किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे करके हमने इसको डिवाइड कर दिया। हर एक ऑक्टेट में हमारे कितने आ गए? 88 बिट। ठीक है, अब जो इस 8 बिट की वैल्यू होती है, अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो एक, तो जो इस बिट की वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसकी 2 होती है, देन 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, देन 64 एंड फिर 1 to 8। ये हमारे हर एक बीट का डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसकी ये वैल्यू होती है। और जब इन सारे को हम ऐड करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 255। ठीक है, तो अगर डेसिमल में हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 255.255.255.255। ठीक है ब्रो, हम्म, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं नहीं। अब जो 1 होता है इसको हम लोग लिखते हैं ऑन बिट, और जो 0 रहता है इसको लिखते हैं ऑफ बिट। अब जैसे कि अगर हमारे पास 8 बिट है, जो 1 रहेगा उसको हम लोग ऐड करेंगे, जो 0 रहेगा उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू ऐड होगा? 1 to 8 ऐड होगा, ठीक है, 32 ऐड होगा, फिर 8 ऐड होगा, और फिर 4 ऐड होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो मेरा पूरा नंबर हो जाएगा। कितना वैल्यू आएगा? 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 172 आएगा। ठीक है, मतलब कि 0 वाला को हम क्या करते हैं? ऐड नहीं करते। ठीक है सर, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? ना ठीक है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है कि इस पूरे वैल्यू को जो 255.255.255 है, इसको हमने क्लास में डिवाइड कर दिया है, 5 क्लास में। ओके, तो हमारे पास जो क्लास है, क्लास ए, इसका रेंज स्टार्ट होता है 1.0.0.0 से, और हम जाते हैं 126.255.255.255। हम क्यों 255 तक जाते हैं? अगर जैसे 1.0.0.0.255 होता है, मतलब कि इस ऑक्टेट का जो वैल्यू था वो कंप्लीट हो चुका है, तो फिर से ये क्या करता है? दूसरे ऑक्टेट में 1 ऐड करके और ये फिर से स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब कैसे करेगा? 1.0. इसमें थर्ड ऑक्टेट में एक वैल्यू ऐड कर देगा और इसको फिर से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब फिर ये 255 कंप्लीट जैसे ही होगा, 1.0.1.255, फिर इसमें एक वैल्यू ऐड कर देगा, 2.1 से स्टार्ट करेगा। तो ऐसे करते करते जब तीनों ऑक्टेट के 255 कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे क्लास ए का
नेटवर्क पे जितना भी होता है आईपी एड्रेसेस वो फुल हो जाता है। तो इसलिए हम कहाँ तक जाते हैं, 255 तक जाते हैं। ठीक है। हेलो, हम्म। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कहीं डाउट थोड़ा है तो ऊप, पूछ सकते हो। थोड़ा ऊपर से भी जा रहा है बीच बीच में। हाँ तो बताइए ना, कहाँ से ऊपर से जा रहा है, तो हम लोग इसको आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ये बताया था ना, क्लास ए के बाद जो 10-0, ये वाला सेक्शन जो था आपका, उसके बाद जो अच्छा, बता ये जो रहे थे मैं सर। बता रहा था 1.0.0.1 वाला, हाँ। तो ये क्या होता है, जैसे कि ये जो वन है, अगर हम किसी को आईपी दे रहे हैं, ठीक है, तो हम्म। कहाँ से देंगे, 1.0.0.1 अपना फर्स्ट आईपी होगा। ठीक है। ठीक है। दूसरा आईपी हमारा क्या होगा, 2 होगा। 2 होगा, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता ऐसे जाएगा। करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 255 टू तक जाएंगे। 255, ओके। ठीक है। अब जैसे ही इस ऑक्टेट का 255 कंप्लीट होगा, तब ये क्या करेगा कि अपने आप को फिर से स्टार्ट कर देगा, बट जो इसके बगल वाला ऑक्टेट होगा उसमें ये 1 ऐड कर देगा। ठीक है। ओके। कैसे करेगा, 1.0.1 कर देगा और इसको अपने को फिर से स्टार्ट कर देगा। ठीक ओके। है। अब फिर दूसरा आईपी कैसे ये देगा, 1.0.1 1.2। फिर ये कहाँ तक जाएगा, एट ये टू जाएगा फिफ्टी फिर फाइव टू तक। फाइव तक जाएगा। ठीक है। अब और फिर उसके बाद जैसे फिर थ्री कंप्लीट, से स्टार्ट होगा। हाँ अब इसको इसमें 1 ऐड कर देगा और खुद को स्टार्ट कर देगा फिर से। ठीक है। ठीक है। ये समझ में आया ना? हाँ इसको हाँ। हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि क्यों 255 तक हम जा रहे हैं। अब फिर जो वैल्यू क्लास बी की स्टार्ट होती है, रेंज जो इसका है, वो स्टार्ट होगा 128.0.0.0 से और जाएंगे हम 191.255.255.255। ठीक है। जो थर्ड क्लास सी है जो अपना, उसका जो रेंज होगा वो होगा 192.0.0.0 से और जाएंगे हम 223.255.255। फिर अच्छा, क्लास, एक बात बताइए। हाँ सर पूछिए। ये इन्होंने ऐसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी को बांटा ही क्यों? रीजन क्या है? इसको हमने क्लास में डिवाइड कर दिया है ताकि जिसका जितना यूज होता है हम उतना लेते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ओके। ठीक है। अभी बस ये हम बस रेंज बता लेते हैं, क्लास ई बचा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बस 2 मिनट और लगेंगे, फिर हम उसी पॉइंट पे आएंगे। ठीक है। ठीक है। फिर इसका जो स्टार्ट होगा 2240.0.0.0 से और हम जाएंगे 239.255.255. फिर हम आएंगे क्लास ई पे और इसका रेंज स्टार्ट हुआ 24.0.0.0 से और जाएंगे 255.255.255. अब अगर रियल टाइम की हम बात करें तो केवल क्लास ए बी और सी यूज होता है, क्लास डी का हम यूज नहीं करते हैं। ये मल्टीकास्ट एड्रेसिंग के लिए रिजर्व होता है, मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए। जैसे आप कभी अगर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़े होंगे तो आप हम्म। सुने होंगे उसका नाम कि इसका मल्टीकास्ट एड्रेस ये होता है। तो किसी भी प्रोटोकॉल को जो मल्टीकास्ट एड्रेस दिया जाता है तो वो इस रेंज से दिया जाता है, क्लास डी के रेंज से। ठीक है। ओके। फिर क्लास ई की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग रिजर्व रखे हैं एक्सपेरिमेंट या कह सकते हो आप रिसर्च के लिए। ठीक है।
अब देखिए जो हमारा IPv4 है और इसमें 32 बिट नंबर है और हमारे पास इतने आईपी है, तो आपको अब जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत लिमिटेड आईपी है, जितना हमारा यूज होता है उससे हमारा बहुत लिमिटेड है। अब तो वैसे भी हम लोग IPv6 पे स्विच हो रहे हैं धीरे धीरे। इसमें 32 बिट है, उसमें 128 बिट का है पूरा का पूरा। ठीक है, हम्म। तो क्लास ए की अगर अब हम बात करें तो इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है ये नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड है मतलब कि इसमें से हम किसी को आईपी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हेलो। हाँ। और बाकी इसका जो 3 ऑक्टेट है हम्म। वो हमारे होस्ट के लिए है। मतलब कि जो भी अगर हमें आईपी एड्रेसिंग करना रहता है तो हम इसी रेंज से करते हैं। इस 3 ऑक्टेट से हम आईपी एड्रेस किसी को भी दे सकते हैं। फिर हम्म। क्लास बी की हम बात करें तो 2 ऑक्टेट इसके नेटवर्क के लिए है, बाकी इसके 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए है। मतलब कि इसमें केवल 2 ऑक्टेट से ही हम लोग आईपी एड्रेसिंग कर सकते हैं। और क्लास सी की अगर हम बात करें तो इसके 3 ऑक्टेट हमारे हो जाते हैं नेटवर्क के और 1 ऑक्टेट हो जाता है हमारा होस्ट का। ठीक है, तो ये थी। हम्म। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्लास ए की, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो 255.0.0.0 होता है। और क्लास बी का जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो 255.255.0.0 होता है। और क्लास सी में 255.255.255.0। अब इसमें हम कितना किसको आईपी दे सकते हैं? अगर क्लास ए की हम बात करें तो क्लास ए के एक नेटवर्क से तो फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड है, बाकी 3 ऑक्टेट से हम आईपी दे सकते हैं। तो हम टोटल कितना आईपी दे सकते हैं? 255 मल्टीप्लाई 255 मल्टीप्लाई 255। क्लास ए के एक नेटवर्क से हम इतने आईपी दे सकते हैं। 16.7 मिलियन आता है अप्रोक्स। ठीक है, तो जब हमारा उतना बड़ा नेटवर्क होगा, जब हमारे पास उतने यूजर होंगे तो हम क्लास ए का यूज करते हैं, क्योंकि हम आईपी को अपने कभी भी वेस्ट नहीं करते। जैसे अगर आप अभी पब्लिक नेटवर्क पे देखो जहाँ पे बहुत सारे यूजर हैं तो वहाँ पे हम लोग क्लास ए या क्लास बी का यूज करते हैं। जैसे आप देख लो व्हाट इज माई आईपी, अभी हम लोग क्लास ए का आईपी यूज कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो क्लास ए के एक नेटवर्क में हमारे इतने आईपी होते हैं। क्लास बी की बात करूं तो 2 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क के लिए और बाकी 2 ऑक्टेट होते हैं होस्ट के लिए। तो हम इसमें आईपी दे सकते हैं 255 मल्टीप्लाई 255, 65,000 कुछ आता है, 65,025 आईपी अप्रॉक्स इसमें हम दे सकते हैं। और क्लास सी की बात करें तो इसमें हमारे 3 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क के लिए और 1 ऑक्टेट होता है होस्ट के लिए। तो हम इसमें मैक्सिमम आईपी 254 ही दे सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो प्राइवेट नेटवर्क होता है, ऑफिस का होता है, जहाँ पे जितने यूजर हैं उस हिसाब से हम क्लास सी का ही आईपी देते हैं। जैसे कि अभी मैं हूँ अपने नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ, आईपी कॉन्फ़िगर कर लूँ क्रोम में, तो मुझे जो मिला है क्लास सी का नेटवर्क मिला है। तो प्राइवेट नेटवर्क में हम ज़्यादा यूजेज क्लास सी का करते हैं। ठीक है सर, तो हमने हम्म। इसीलिए पूरे के पूरे को रेंज में डिफाइन कर दिया है। यहाँ तक ये चीजें समझ में आई सर? इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट या जहाँ ना ना, समझ में आए? नहीं, ठीक है। ठीक है, एक मिनट।
हेलो। 1 मिनट मनीष, 1 मिनट। हाँ। हेलो। हाँ। ठीक है, तो ये था हमारा आईपी एड्रेस के रेंजेज और उसके बारे में कुछ। अब हम बात करते हैं प्राइवेट नेटवर्क के आईपी की, और कुछ जो हमने 1 to 7 वाला जो रेंज छोड़ दिया, तो रिजर्व्ड आईपी जिसको हम लोग बोलते हैं उसके बारे में। तो प्राइवेट आईपी का रेंज, जैसे प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क जो होता है, तो उनका हमने आईपी भी डिवाइड कर रखा है। तो प्राइवेट आईपी का क्लास ए का रेंज स्टार्ट होता है 10.0.0 से, और हम लोग लास्ट 10.255.255.255 तक जाते हैं। और क्लास बी में 172.16.0.0 से 172.31.255 तक होता है। और क्लास सी में 192.168.0.0 से 192.168.255.255 तक इसका रेंज होता है। जब भी आप प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्टेड होगे, आप आईपी कॉन्फ़िग सीएमडी पे करोगे, तो आपको इसी रेंज के आईपी मिलेंगे। ठीक है। रिजर्व्ड आईपी की बात करें तो 127.0.0.1, 127.255.255.254 तक हमारा लूपबैक या लोकल ईथरनेट कह सकते हैं, हम टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आ, हमारे सारे डिवाइसेस में लोकल ईथरनेट का एक आईपी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं 127.0.0.1। तो वो इसी रेंज से हम देते हैं। 0.0.0 जो है, ये डिफॉल्ट राउटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब भी हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे अभी आगे, तो आप देखोगे ये चीज हम लोग यूज करते हैं। और एक ये रेंज बचता है मेरा अपीपा का, ठीक है। जब डीएचसीपी सर्वर से हमको आईपी लेना हो, अगर आप डीएचसीपी सर्वर से जब भी आपको आईपी लेना हो, आप डीएचसीपी के नेटवर्क में कनेक्टेड हो, बट आपको सर्वर से आईपी नहीं मिल रहा है, तो हमें अपीपा का ये रेंज से आईपी मिलता है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबनेटिंग की। Subnetting is the process of dividing large network into smaller network. When you subnet a network, each network segment called a subnet has different network address called also called subnet address. तो हम क्या करते हैं, लार्ज नेटवर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग सबनेटिंग करते हैं। क्योंकि हमारे पास आईपी एड्रेसेस जो है लिमिटेड है, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे जितना यूज हो सके उस हिसाब से हम क्या करते हैं, नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। क्लासफुल और क्लासलेस। तो क्लासफुल एड्रेसेस आर आईपी एड्रेसेस दैट यूज टू डिफॉल्ट सबनेट मास्क। अगर कोई भी आईपी एड्रेस है जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज कर रहा है, they are classful because the default subnet mask is used to identify the network and host portion of the addresses। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासफुल कहते हैं, क्योंकि उनका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो पूरा आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क और होस्ट पोर्शन को। जो भी हमने देखा कि नेटवर्क एक होता है ऑक्टेट, बाकी सारे होस्ट पोर्शन होते हैं, वैसे। हेलो। 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 हेलो।
हेलो। हाँ सर। हाँ सर, आया आवाज? हाँ। अरे वो थोड़ा सा नेट का हो गया था दिक्कत। ओके। और क्लास लिस्ट जो होता है वो कस्टम मास्क वैल्यू यूज करता है, वो सेपरेट नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस। तो सबनेटिंग आज कर ले, आप कंफर्टेबल हो? आज सबमिटिंग में टाइम लग जाएगा क्या? हाँ, सबनेटिंग में सब थोड़ा टाइम लगता है समझने में, सब कुछ न्यूमेरिकल है तो थोड़ा। नहीं तो फिर आज फिर रहने देते हैं, क्योंकि 6 बजे मैं निकलूंगा। ओके, ठीक है सर, फिर हम लोग कल मिलते हैं। आपका आ जाइएगा कल क्योंकि वो जो है उनको कल आगे। ना कल थोड़ा क्लास ना, मैं आपको ना 1:30-2 बजे के करीब ना कंफर्म कर दूंगा कि अगर 2-3 बजे से भी स्टार्ट कर पाए तो। ठीक है, आप एक बार वो करिएगा। ठीक है, ओके।